था उन्होंने बोला ये फेंक ही नहीं सकती। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप 11 महीने में एक नया स्किल सेट सीखते हो और अपना गोला लगभग 1 मीटर बढ़ा लेते हो। तो मुझे उस पर चैलेंज किया गया था। और फिर बिल्कुल 12 जो अगस्त थी उस दिन वो लास्ट वर्किंग डे था जिस पे वो मेरी एंट्री जानी थी। 11 अगस्त की शाम 6 बजे वर्डिक्ट आया और इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि दीपा जी जब आपने मेडल जीता तो आपको कैसा लगा? मेरे लिए वो मेडल जीतना अब मेडल ना रहकर मेरी ईमानदारी का एक सबूत था कि आप मेरिट पे गई हैं। 4.48 पे मेरे को हाई कोर्ट ले जाया गया था विवेक जी। 4.61 पे मैंने मेडल जीता है। वहां जाके भी मैंने मेडल बढ़ाया है। और जो दाद देती हूँ मेरे सपोर्टिंग मेरी टीम को, मेरे बच्चों को, मेरी मेंटल ट्रेनर को, जिन्होंने मुझे उस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में वो फायर जला के रखी कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि वहाँ आप टूट भी सकते थे और बन भी सकते थे, लेकिन वही हैबिट टू मेक द नेगेटिविटी और एंकर एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिविटी, वो 4.48 4.61 बना और अपने आप लोगों के मुंह बंद हुए। दीपा जी आप तो हमारे देश में आर्मी के जनरल की बहू थी। आपका महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा फार्म हाउस और बड़ा मकान और सब कुछ बहुत मैंशन वहाँ एक तरह से, और यहाँ पे आप दिल्ली में एक गांव में शाहपुर जाट की गली में साउथ एक्स के पास एक गांव है, लाल डोरा की ज़मीन, वहाँ तंग गलियाँ, छोटा मकान, तो यहाँ क्यों रही आप इतने साल? एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने पूछा, क्योंकि वो एक फेज था विवेक जी जब लोग ये सोचते थे शायद मुझे घर से निकाल दिया गया है। इतने बड़े घर की बहू होकर ये ऐसे एक 8,000 के किराए के कमरे में क्यों रहती है। लेकिन एक जिद थी, क्योंकि मैं 2010 में जब राष्ट्रमंडल खेलों के लिए यहाँ आई और मैंने यहाँ खेला तो मैंने इन खेलों के बारे में और डेप्थ में जाना। मेरी बिटिया मेरी अटेंडेंट थी, मेरे साथ आई थी और वो फाइनल ईयर में थी। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोली मम्मी मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँगी। और वहाँ हम दोनों को ही एक मकसद मिला कि यहाँ रह के हमें एट पार की लड़ाई लड़नी है कि ओलंपिक के साथ पैरालंपिक खेलों को भी पहचाना जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बराबर की पहचान है, तो भारत में क्यों नहीं। खेलों के साथ साथ एक वो मिशन भी मिला और मुझे आगे खेलने में भी मुझे लगा कि वर्ल्ड रैंकिंग मेरी अच्छी है, मुझे खेलना चाहिए। लेकिन तब ऐसी कोई स्कीम नहीं होती थी कि हमें कैंपों में रखा जाए या हमको कोई फंडिंग मिले। 2010, 11, 12 की बात है। तो जिद पकड़ी खेलने की और हस्बैंड ने कहा, क्योंकि इन खेलों के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि 40 साल की उम्र में क्या खेलने जा रही है, तो थोड़ा सा उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि अहमदनगर में आप जो करना चाहते हो मैं हूँ, दिल्ली में मेरी कोई पकड़ नहीं है, मैं दिल्ली में नहीं हूँ।